कि ये जो जितने कथावाचक हैं, एकाएक जो काफ़ी धन प्रसिद्धि जो आपने कहा यश के कारण थोड़ा और उनके जो एक समर्थक भी एक तरह से कल्ट का निर्माण कर रहे हैं। वो हिंदू धर्मशास्त्रों को नहीं जानते, बेचारे आम लोग, भोले वाले लोग हैं, नहीं जानते। तो हिंदू समाज कैसे इनसे बचेगा सर? क्योंकि वो कहानी, वो कथा तो राम की कर रहे हैं, पर राम के नाम पर रहमान की बात कर रहे हैं। मुरारी बापू ने एक और बात जगह कहा कि राम नाम सत्य है मत बोलो, रहमान नाम सत्य है बोलो। मैंने बताया ना कि एक नया पंथ चलाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। उटपटांग बातें करना, स्मशान में विवाह करना, सारी बातें ये बताती हैं कि उनका मन तो लुपलुपाता है, लुप करता है कि हम कोई नया पंथ चला दें, लेकिन ना तो इतना नैतिक साहस है, ना इतना आत्मिक बल है कि घोषणा करें कि मैं नया पंथ चला रहा हूं। तो एक तरह से कमजोर व्यक्ति हैं आत्मबल से रहित और नैतिक साहस से रहित। तो जो हमारे कथावाचक, अब आपका जो प्रश्न है, देखिए कथावाचकों का स्तर सनातन धर्म में धर्म की प्रतिष्ठा और धर्म की शिक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही नीचे स्तर पर आता है। धर्म की शिक्षा सबसे पहले तो आचार्य देंगे, और धर्म के विषय में कोई संशय होगा तो आचार्यों की परिषद, शिष्ट परिषद और विद्वत परिषद निर्णय देगी। विद्वत परिषद में भी कोई भ्रम में कहा गया है कि वेदों का ज्ञाता सन्यासी, क्यों? वो वेद और शास्त्र भी जानते हैं और सन्यासी होने से पूर्ण निष्पक्ष हैं, उनकी कोई लौकिक लालसा नहीं है। बड़े बड़े विद्वान की कोई लौकिक लालसा हो सकती है, कोई अचानक, इतनी बारीकी से जहां देखा गया, सनातन धर्म तो अद्भुत है ना, इतनी सूक्ष्मता से चिंतन हुआ। सन्यासी को क्यों कहा गया? ये नहीं कि सन्यास धारण कर लिया तो उससे कोई चमत्कार आ गया, नहीं, सन्यास ने, क्योंकि वो आपने स्वयं अपनी अंत्येष्टि कर ली है, अपना श्राद्ध कर लिया है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, तो आप निष्पक्ष बताएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप शास्त्र जाने। सन्यास वेशभूषा रखने से कोई सन्यासी नहीं होता, वो वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हो तो उसका निर्णय होगा। जहां ये सब था तो कथावाचक जो हैं वो तो बहुत बात कहें भाई, वेदज्ञ विद्वान, धर्म शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान, बड़े बड़े आचार्य बताएंगे कि क्या है, और सन्यासी आवश्यकता पड़ने पर निर्णय देगा। इसके बाद जन सामान्य में उन्हीं बातों को रोज रोज प्रचारित करने के लिए ये था। लेकिन जब भारत सरकार ऐसी बन गई कि जो धर्महीन है, धर्मनिरपेक्ष है, तो आचार्यों की प्रतिष्ठा तो भारत शासन ने की नहीं। संस्कृति विभाग बनता है, उसमें कोई भी धर्माचार्य से, धर्माचार्यों की एक महापरिषद होनी चाहिए, उसके मार्गदर्शन में संस्कृति की नीति बननी चाहिए, कुछ नहीं है। शिक्षा क्या होगी भारत में? धर्माचार्यों की महापरिषद को ही निर्णय करने का अधिकार है, तो वो सब नहीं है। नतीजा ये है कि ये तो एक तरह से लोक लुभावन कुछ बातें करना, उसके लिए ये है कथावाचक। तो कथावाचक धर्म की प्रतिष्ठा की दृष्टि से बहुत ही निचले स्तर हैं, उनसे ऊपर हैं आचार्य और सन्यासी, और राजा स्वयं, धर्मज्ञ वेदज्ञ राजा बहुत ऊंची हैसियत है। कथावाचक तो ये है कि भाई जो आचार्यों ने कहा है, क्योंकि सबके लिए वो ग्राह्य नहीं है, बहुत ही उच्च स्तर की बातें हैं, तो उसको सरल ढंग से कहेंगे। लेकिन हमारे जो अभी के कथावाचक हैं, ये तो आचार्यों के अनुशासन में भी नहीं है। ये बड़े शंकराचार्य तथा अन्य जो महामंडलेश्वर हैं, उनके सीधे अनुशासन में नहीं है, ये तो अपने मन से, तो वो एक तरह से प्रोपेगेंडा मटेरियल हो जाता है। किसी भी तरह कुछ बोलना, ऐसी बात बोलना जो सुनने वालों को अच्छी लगे, क्योंकि परिचित हैं लोग राम और कृष्ण से, उसका सहारा लेके लोक लुभावन बातें बोलना, तो कथावाचकों में ये आ गया है। तो वो, उसके लिए सरकार दोषी है, उसके लिए कथावाचक और समाज भर दोषी नहीं है। समाज, भारत सरकार जब तक हिंदू धर्म को संरक्षण नहीं देती, केवल इस्लाम और ईसाइयत को संरक्षण हमारे यहाँ देते हैं अल्पसंख्यक कह के, हिंदू धर्म को न तो संरक्षण है, न हिंदू धर्म की शिक्षा का प्रावधान है। नतीजा ये है कि हिंदुओं को धर्म की दृष्टि से अशिक्षित बनाने का अभियान चल रहा है लगभग 80 वर्षों से, 1947 से, तो उसका शिकार है। तो ये जो कथावाचकों को अचानक ख्याति मिली है, ये समाज में धर्म ज्ञान का विलोप करने वाला शासन है, उसके कारण हुई है। तो कथावाचक तो कोई धर्म के विषय में बहुत ही निचले स्तर की चीज है, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं। कथावाचकों को न तो आचार्य माना जाता, न कथावाचक वेदज्ञ विद्वानों के समकक्ष हैं, वो तो बेचारे साधारण स्तर पर बात को फैलाने वाले हैं, पर अगर वो किसी आचार्य के अनुशासन में फैलाएं तब।